आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु जी के तीसरे अवतार वराहावतार की। नमस्कार, मेरे इस चैनल द गोल्डन थॉट्स में सभी का स्वागत है। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इनके दुख दूर करते हैं। एक बार जब सनकादिक ऋषि, जो देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं, संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर रोक लिया और बैकुंठ नहीं जाने दिया, क्योंकि भगवान विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्ख, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोक रहे हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। हमें भगवान के दर्शन के लिए जाने दो। जय और विजय ने उन्हें नहीं जाने दिया तो सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं। तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु जी को जब ये पता चला कि ऋषिगण उनसे मिलने आए हैं, तो वे स्वयं लक्ष्मी जी के साथ उनके स्वागत के लिए आए। भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। मैं इनकी ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया और वे बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हमने क्रोध में आकर इनको शाप दे दिया है, आप चाहें तो इनको शाप से मुक्त कर सकते हो। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता। इससे धर्म का उल्लंघन होगा। ये अवश्य ही 3 जन्म दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा ही इनका संहार होगा। उसके बाद पुनः इस धाम में वापस आएंगे। तब जय और विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ और वराहावतार और नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार हुआ। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार श्री राम जी के हाथों से हुआ। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ और श्री कृष्ण के द्वारा इनका संहार हुआ। फिर ये भगवान विष्णु के निवास बैकुंठ धाम में वापिस आ गए। महर्षि कश्यप और माता दीप्ति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रखा। इन दोनों के उत्पन्न होने पर तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे। दोनों भाइयों ने बहुत तपस्या की और बहुत शक्तिशाली हो गए। इस तरह वे अभय होकर तीनों लोकों में राज करने लगे। छोटा भाई हिरण्याक्ष बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा और अपनी शक्ति से पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर छुपा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी वराह रूप धारण कर पृथ्वी को ढूंढने समुद्र के रसातल में गए। हिरण्याक्ष भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे रसातल में पहुँचे। तब उसने भगवान वराह को अपने दाढ़ पर पृथ्वी को रखकर लाते हुए देखा। तब उस दैत्य ने कहा, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तो दानवों का शत्रु है, इसलिए मैं आज तेरा वध कर दूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर भगवान वराह को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे शीघ्र जल से बाहर आ गए और पृथ्वी को उचित स्थान पर रखकर उस दैत्य की ओर मुड़े। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान के हाथों अंत हो गया।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का अवतार लिया। जय श्री राम।